ध्यान से देखो। अभी शावकों को जन्म देने वाली मादा तेंदुआ कमजोर है। भूख से बेहाल शिकारी कुत्ते गंध के सहारे तेंदुआ मां बच्चे के छिपे घास के झुरमुट की ओर दबे पांव बढ़ चुके थे और मां तेंदुए ने तुरंत हलचल भांप ली। वह उठ खड़ा हुआ और धीमी भारी आवाज में चेतावनी दी, पर इतना डर भी शिकारी कुत्तों को रोक न सका। उनका निशाना शुरू से आखिर तक उसके बगल में पड़ा बिल्कुल असहाय तेंदुए का नन्हा शावक ही था। दाहिने शावक ने खतरा भांप लिया और मां की ओट लेकर फुर्ती से अपने ठिकाने में और अंदर घुस गया। शावक बड़ा बढ़िया था, इसलिए मादा तेंदुआ बिना हिचक पहले झपटी और उसकी रक्षा की जानलेवा लड़ाई पल भर में शुरू हो गई। बच्चे को बचाने को वह पूरी ताकत लगा देती है। नुकीले पंजे और दांत लगातार वार करते हैं, लेकिन मोटी खाल और मजबूत कदकाठी वाले ताकतवर शिकारी कुत्ते के आगे उसके वार उसकी रक्षा परत को जरा भी नहीं भेद पाते। शिकारी कुत्ते के जबड़े की ताकत तेंदुए से कहीं ज्यादा होती है। हर बार उसके फाड़कर काटने से मादा तेंदुआ बुरी तरह जख्मी हो जाती है। कई भिड़ंतों के बाद पहले से कमजोर मादा तेंदुए की ताकत पूरी तरह खत्म हो जाती है। वह जान की बाजी लगाकर उस पर टूट भी पड़े तब भी घातक नुकसान नहीं पहुंचा पाती। आखिर में शिकारी कुत्ता अपनी क्रूर ताकत से प्रसव के बाद कमजोर मादा तेंदुआ को जमीन पर दबाए रखता है। अब उसमें विरोध की ताकत नहीं बचती। घोंसले में मौजूद शावक अपनी हारी हुई मां को देखकर डर से चीखता चिल्लाता है, लेकिन उसे कोई सुरक्षा नहीं मिलती। शिकारी कुत्ते ने मादा तेंदुए को नहीं मारा, वह सीधे उसके बिल में घुसा और बच्चे तेंदुए को मुंह में दबाकर ले गया। उसे शिकार को अपने बिल तक ले जाकर भूख से तड़पते अपने शावकों का पेट भरना था। मादा तेंदुआ अपनी आंखों के सामने बच्चे को ले जाते देखती रही। पूरी ताकत से उठकर पीछा करना चाहती थी, पर बार बार बेबस होकर गिर जाती थी। सुबह की रोशनी घास के मैदान पर फैलते ही रात भर सुस्ताई मादा तेंदुआ अपने जख्म छाटकर साफ करती है और पल भर में फिर घातक शीर्ष शिकारी बन जाती है। पहले उसे पेट भरना होगा। ताकत लौट आई। अब वह मारे गए शावकों का बदला ले सकती थी। जल्द ही एक स्प्रिंगबोक निशाने पर आया। मां तेंदुआ बिजली सी झपट्टी और पल भर में उसका गला दबाकर ढेर कर दिया। पेट भरते ही ताकत लौटी मादा तेंदुआ बदला लेने निकलती है। वह जन्मजात घात लगाकर हमला करने में माहिर है और उसका इलाका शिकारी कुत्तों से काफी ओवरलैप करता है। परिचित गंध से वह जल्दी ही दुश्मन के निशान पकड़ लेती है। वह शरीर नीचे रखकर धीरे धीरे बढ़ती है। सुनहरी घास उसे पूरी तरह छिपा लेती है और उसकी परछाई पास आती जाती है। बेपरवाह शिकारी कुत्ता बस उसी पल का इंतजार करता है जब एक वार में मौत तय हो जाए। दूरी लगातार घट रही थी। शिकारी कुत्ते को जरा भी भनक नहीं लगी। मौत अब उसकी आंखों के सामने थी और मां तेंदुआ अचानक उछलकर हवा में कूद पड़ी। बगल से बिजली की तरह झपटकर अपने तेज नुकीले दांतों से उसने सटीक तौर पर शिकारी कुत्ते का गला भेद दिया। वही उसका सबसे कमजोर जानलेवा मर्मस्थल था। उसकी कच्ची ताकत कितनी भी हो, पीछे ह्वांग्यू होते हुए भी उसके पास जरा सा भी विरोध करने की गुंजाइश नहीं थी। मादा तेंदुआ निशानों का पीछा करते हुए शिकारी कुत्ते के पिल्लों के बिल तक पहुंचती है। भूख से चीखते, दूध को तरसते छोटे पिल्लों को देखकर भी उसकी आंखों में रत्ती भर दया नहीं होती। वह इन भावी प्रतिद्वंद्वियों का पूरा अंत चाहती है ताकि मारे गए अपने पिल्लों की आत्मा को चैन मिल सके। जब सब शांत हो जाता है तो संतान हानि का सारा दर्द और अपमान की सारी टीस उसके पीछे के अथाह गहवर में दफन हो जाती है। वह बिना पीछे मुड़े ढलते सूरज की लालिमा की ओर बढ़ती जाती है। इस निर्दय वीराने में वह अकेली बची है और अंतिम बदला लेने वाली भी।